आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 118 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 4 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और चारों बड़े खूबसूरत शेर हैं। इन शेरों में आप देखेंगे कि गालिब साहब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज कर रहे हैं। कुछ लोग जो दिल में लालच रख के, किसी चीज़ की हसरत रख के इबादत करते हैं, उनको भी वो चैलेंज कर रहे हैं और अपनी किस्मत के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें। काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें। भूला हूँ हक के सोहबते अहले कुनिश्त को। तात में ता रहे ना मयो अंग भी की लाग। तात में ता रहे ना मयो अंग भी की लाग। दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। हूँ मुनहरिफ न क्यों रहो रस्मे सवाब से। हूँ मुनहरिफ न क्यों रहो रस्मे सवाब से। टेढ़ा लगा है कत कल में सर नविश्त को। गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे। गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे। खिरमन जले अगर न मल्ख खाए किश्त को। ये थे 4 शेर। पहला शेर देखते हैं कि काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें। काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें। भूला हूँ हक के सोहबते अहले कुनिश्त को। तो अहले कुनिश्त वो लोग हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं। हिंदू लोग, क्रिश्चियन और जूइश लोग भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है हिंदू। लेकिन इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से अहले कुनिश्त वो सब लोग हैं जो कि गैर मुसलमान हैं या ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जिनके साथ गालिब साहब सोहबत करते हैं, जिसमें रिंद भी शामिल हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, सूफ़ी लोग हैं, या और सब लोग जिनके साथ गालिब साहब ट्रेडिशनली एसोसिएट करते हैं, उनको आप अहले कुनिश्त इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि अब तक हमें ये बात समझ में आ गई है कि गालिब साहब एक बहुत रिलीजियस इंसान नहीं हैं और स्पेसिफिकली वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के रास्ते को फॉलो करने वाले नहीं हैं। या ये बार बार वो अपनी शायरी में कहते हैं। पिछली 2 गज़लों में हमने देखा था कि वो बेइंतहा तमन्ना रखते हैं गुनाह करने की, या और वो शराब पीते हैं, दूसरे गैर मुसलमानों के साथ एसोसिएट करते हैं और रिंदों के साथ भी एसोसिएट करते हैं और शेख साहब के फ़लसफ़े को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है कि वो रिलीजियस पाथ पे चल पड़े हैं, रिलीजियस रास्ते पे चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं काबे में जाके बैठ गया हूँ। तो जब लोग हज करने जाते हैं तो वो काबे का तवाफ़ करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसके अंदर जाके नहीं बैठ जाते। तो यहाँ वो कहने की शायद कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरी जो रिलीजियस पाइटी है वो बाकी लोगों से भी एक कदम आगे निकल गई है कि मैं काबे में ही जाके बैठ गया हूँ। और लोग उनको ताने मार रहे हैं। ताने मारने वाले कौन हैं? अहले कुनिश्त हैं, उनके पुराने संगी साथी हैं और वो कह रहे हैं कि तुम काबे में जाके बैठ गए हो और हमें भूल गए हो, या हमारा भी हक बनता है तुम्हारी सोहबत पे, और तुम बड़े ईमान वाले बन गए हो और हमें भूल गए हो। और तुम पहले ज़िंदगी को एंजॉय करा करते थे। तुम ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को फॉलो ना करके तुम सच्चे इश्क के फ़ना के रास्ते को फॉलो करते थे और तुम अब किसी दूसरे ही रास्ते पे निकल गए और हमें भूल गए। तो ये शेर जो है कि डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो वाले साहब कह रहे हैं कि काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें, कि अगर मैं काबे में भी जाके बैठ जाऊं या काबे में भी जाके बैठ गया हूं तो मुझे ताना मत दो। भूला हूं हक के सोहबते अहले कुनिश्त को, कि मैं इस बात को नहीं भूला कि जो अहले कुनिश्त हैं या जो मेरे पुराने संगी साथी हैं, उनका भी हक बनता है मेरी सोहबत के ऊपर। मैं इस बात को नहीं भूला। तो इफ़ेक्टिवली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं भूला। रिलीजियस पाथ को फॉलो करने की वजह से मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं बन गया कि मैं अपने आप को बड़ा इंसान समझने लग गया हूँ। मैं तुम लोगों को जज भी नहीं करता, इसलिए मुझे ताने ना मारे जाएं। तो ये एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है। इसके अंदर और बहुत सारे रंग हैं। अब आप ये बात सोच के देखें कि वो तो खुद तो काबे के अंदर बैठे हुए हैं। अब अगर वो सोहबत का हक देना भी चाहें अहले कुनिश्त को तो वो कैसे देंगे? तो उससे और रंग इसके अंदर से निकल के आ सकते हैं। लेकिन होपफुली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझ में आ गई होगी कि काबे में जा रहा तो ना दो ताना, क्या कहें। काबे में जा रहा तो न दो ताना, क्या कहें। भूला हूँ हक के सोहबते अहले कुनिश्त को, कि मैं जहाँ से निकला था, जिन लोगों के साथ सोहबत करता था, मैं उनको भूला नहीं हूँ। अगला शेर देखें। तात में ता रहे न मयो अंग भी की लाग। तात में ता रहे न मयो अंग भी की लाग। दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। क्या खूबसूरत शेर है।
मयो अंग बी का मतलब है शराब और शहद। तो ऐसा ट्रेडिशनल रिलीजन में बताया जाता है कि जन्नत में, जिसको बहिश्त भी कहा जाता है, वहाँ पे शराब की और शहद की नदियाँ बहती हैं। और तात का मतलब होता है डिवोशन, ओबीडियंस, सबमिशन। और लाग का मतलब होता है अटैचमेंट, प्यार, हसरत। इसको कई बार दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे शेर में हमने ये देखा था। और दोजख का मतलब है हेल। तो कह रहे तात में ता रहे ना मयो अंग बी की लाग, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। तो वो कह रहे हैं, वो जिस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग इबादत करते हैं लेकिन उनके मन में शराब और शहद का लालच रहता है। इस लालच की वजह से, इस लालच से अटैचमेंट की वजह से वो खुदा की इबादत करते हैं। और ये बात उनको मंजूर नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लालच से ड्रिवन है ये अटैचमेंट। तो वो कह रहे हैं कि अम, हम ऐसा क्यों ना करें, या हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस जन्नत के की शराब और शहद की वजह से लोग इबादत करते हैं, उसको उठा के दोजख में फेंक दिया जाना चाहिए, या उसको बर्बाद कर दिया जाना चाहिए, ताकि लोग सच्चे मन से खुदा से मिलने के लिए इबादत करें, लालच में आके इबादत ना करें। और एक दूसरा रंग इसका ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि जब तक ये बहिश्त या जन्नत एग्जिस्ट करेगी, तब तक, या इसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा, जो कि ट्रेडिशनल रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब तक लोग लालच में आके ही इबादत किया करेंगे। या तो इसलिए हमें इसको बर्बाद कर देना चाहिए, ऐसी बहिश्त को उठा के दोजख में डाल दो, ताकि लोग सच्चे मन से खुदा की इबादत करें। तो देखें, जैसा मैंने कहा, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को वो चैलेंज कर रहे हैं। और मुझे इससे एक और शेर उनका याद आया, जिसमें वो कहते थे कि वाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, वाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तुहूर की। तो यहाँ पे भी वो वंस अगेन चैलेंज कर रहे थे। तो ओवरऑल शेर ये था कि तात में ता रहे ना मयो अंग बी की लाग, तात में ता रहे ना मयो अंग बी की लाग, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। सो दैट ओबीडियंस में से लालच निकल जाए, शराब, बहिश्त की, शराब और शहद का, इस बहिश्त को ही लेके दोजख में डाल दिया जाए। अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। हूँ मुनहरिफ न क्यों रहो रस्म सवाब से, हूँ मुनहरिफ न क्यों रस्मो रहे सवाब से, टेढ़ा लगा है कत कल में सरनविश्त को। मुनहरिफ का मतलब है नॉन कन्फॉर्मिंग, कि आपको रिलीजन या दुनिया कहती है कि एक रास्ते पे चलें, आप उससे ऑपोजिट जाते हैं, आप उस जो सोसाइटी के या रिलीजन के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करते, कन्फॉर्म नहीं करते उनके साथ। और सवाब का मतलब है किसी तरह का रिलीजियस मेरिट या बेनिफिट। या तो रिलीजन्स में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप रिलीजियस पाथ को फॉलो करते हैं, इबादत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको उसका सवाब मिलेगा, जन्नत में आपको उसका सवाब मिलेगा, कोई फ़ायदा, कोई फल आपको मिलेगा। और रहो रस्म सवाब का मतलब है path and customs of the religious benefit। और कलम सरनविश्त का मतलब है, सरनविश्त कहते हैं आपकी तकदीर को, आपकी डेस्टिनी को। और कलम तो आपको पता ही है, कलम सरनविश्त का मतलब है आपकी किस्मत की कलम, या तो जिस कलम से आपकी किस्मत लिखी गई है वो। और कत लिटरली अंग्रेज़ी में जिसको कट कहा जाता है, तो पहले जब कलम बनाई जाती थी तो जहाँ पे उसकी निब होती है, जिसको स्याही में डुबो के लिखा जाता है, उसको वहाँ पे कट लगाया जाता है, उसको शार्प किया जाता है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरी किस्मत की जो कलम है उसके अंदर टेढ़ा, टेढ़ा का मतलब है क्रुकेड, इन दिस केस गलत कट लगा हुआ है। कहते हैं कि मेरी किस्मत में ही, किस्मत जब लिखी गई तो उसको इस ढंग से लिखा गया, उसको एक ख़राब पेन से लिखा गया। तो फिर अब मैं क्यों मुनहरिफ हूँ, मुनहरिफ न क्यों रस्मो रहे सवाब से। तो अब मैं सवाब के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, तो इसके अंदर मेरा क्या फॉल्ट है, या मुझे बनाया ही इस तरह से गया है कि मैं उस रास्ते पे चल ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं जाता उस रास्ते की तरफ। तो इट्स माई डेस्टिनी दैट आई हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रिलीजियस मेरिट। तो कई रंग हैं इसके अंदर। तो मेरी किस्मत जो है वो एक टेढ़ी कलम से लिखी गई है, गलत कलम से मेरी किस्मत को लिखा गया है। तो मेरी डेस्टिनी में नहीं रिलीजियस पाथ को फॉलो करना, मेरी बनावट ही ऐसी है, मेरी मिट्टी ही ऐसी है, मेरी फितरत ही ऐसी बनाई गई है
कि मैं रिलीजियस पाथ को, सवाब के रास्ते को फॉलो नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसके अंदर वो एक रंग ये भी है कि वो शायद अपने आप को एक हर्फ से, एक लेटर से या एक वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। हमने एक दूसरा शेर उनका पढ़ा था जिसमें वो कहते थे कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो अपने आप को एक हर्फ से कंपेयर कर रहे थे। तो इसके अंदर एक रंग, इस शेर के अंदर रंग एक ये भी हो सकता है कि मैं एक ऐसा हर्फ हूँ जिसको गलत कलम से लिखा गया है। तो इसलिए मेरा मेरी फितरत में ही नहीं है सवाब का रास्ता फॉलो करना। और दूसरा रंग ये है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो मेरे बनाने वाले को आप ब्लेम करें, या उसकी बनावट पे ब्लेम करें, जिस ढंग से उसने मुझे बनाया है या मेरी किस्मत लिखी है उसके ऊपर आप ब्लेम डालें, मुझे आप ब्लेम मत करें। मुझे तो बनाया ही ऐसा गया है, मैं तो चलूँगा ही नहीं उस रास्ते पे। तो हूँ मुनहरिफ न क्यों रहो रस्में सवाब से, टेढ़ा लगा है कत कलमे सर नविश्त को। कि देखें, मुझे बनाया ही इस तरह से गया है। क्या खूबसूरत शेर था। अच्छा, अगला शेर देखें। गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे, गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे, खिरमन जले अगर ना मल्क खाए किश्त को। ये भी अपनी किस्मत के बारे में शेर उन्होंने लिखा है। सही का मतलब होता है एफर्ट, या कोई काम, कोई मेहनत आप करते हैं किसी रिज़ल्ट या किसी पर्पज़ के लिए। और लहने का मतलब नसीब, किस्मत, आपका भाग्य हो सकता है। और खिरमन का मतलब है हार्वेस्ट, लाइक पकी हुई फसल जो कटने के लिए तैयार हो। किश्त का मतलब ही फसल ही है, क्रॉप ही है। मल्क उसको कहते हैं जो हमारी ज़बान में टिड्डियाँ जिनको कहा जाता है, अंग्रेज़ी में लोकस्ट कहा जाता है उनको। वो ऐसे टिड्डियाँ या ऐसे ग्रॉस हॉपर जैसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं और पकी हुई फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे, या कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो करता हूँ लेकिन मैं अपनी किस्मत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। खिरमन जले अगर ना मल्क खाए किश्त को। तो वो कहते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है कि कोई ना कोई मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी ही रहती है। अगर मेरी यू नो तैयार फसल को, अगर मेरी पकी हुई फसल को आग ना लगे तो फिर मल खा के उसको खा जाएगी। या तो वन वे और अनदर मेरी किस्मत ही ख़राब है, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई बर्बादी का रंग मेरी ज़िंदगी के अंदर उभर के आ ही जाता है। इसलिए मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन अपनी किस्मत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। गालिब कुछ अपनी सही से लहना नहीं मुझे, खिरमन जले अगर ना मल्क खाए किश्त को। यानी कि अगर पकी हुई फसल में आग नहीं लगेगी तो फिर उसको मल्क मल्क खा जाएगी। तो ये तो थे चारों शेर। आई होप यू एंजॉयड दैट। थैंक यू।